चलिए भाई, तो सभी मित्रों को नमस्कार। ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं, आप सभी लोगों को मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले एक बार रिप्लाई कर दीजिए प्लीज फटाफट, है ना? फिर चालू करते हैं क्लास को। तो पिछले क्लास में मैं जहां तक पढ़ाया था आप लोग देख लिए हैं उसको। पिछले क्लास में जहां तक पढ़ाया था देखिए उसको। ग्रुप में जुड़े हो ना आप लोग? तो व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक तो शेयर किया था मैं। चलिए देखिए, आगे देखते हैं पर ना, देख लीजिएगा उसको। ठीक है भाई, सबको गुड इवनिंग जी। ऑनलाइन में क्वेश्चन है अगला, जो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन, अगला लिखिए। सीरीज अंडर रूट में 1/2 प्लस अंडर रूट में 2/2 के पावर 3 प्लस अंडर रूट में 3/4 के पावर 3 और प्लस डेस 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 डेस। और इसका आपको कन्वर्जेंसी टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? कन्वर्जेंसी टेस्ट करना है। कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, अभिसारी है कि अपसारी है। ओके, तो इसको बनाने के लिए वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जो पिछले क्लास में पढ़े थे। सबको गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सबको। अब थोड़ा सा फटाफट सब लोग अटेंशन हो, पढ़ना ही स्टार्ट करिए। ठीक, सबसे पहली बात मैं आपको जो पिछले क्लास में बताया था, सबसे पहली बात क्या गिवन दैट है, इस बात को लिखते हैं। समझ में आ गया? तो जो मेन आपका सीरीज दिया है उसको आप जो है समेशन यूएन बोल के लिखते हैं। समेशन यूएन बोल के लिखते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? तो यहां पर क्या दिया हुआ है बताओ, बोलो। 1/2 के पावर 3 प्लस अंडर रूट में 2/2 के पावर, एक मिनट रुको, ये 3 है क्या जी? हाँ सॉरी, वो 3 है ना, क्वेश्चन गलत लिख दिया हूँ। 3 है ना वो, 3 के पावर 3 प्लस अंडर रूट में 3/4 के पावर 3 प्लस डेड डेड डेस। समझ में आ गया? ये जो दिया है उसको समेशन यूएन बोल के लिखते हैं, जो दिया हुआ है। ओके ना? फिर इसके बाद आप निकालते हो nth टर्म, यानी एनवा पद, जिसको अपन समेशन हटा के लिखते हैं। एनवा पद मतलब अगर ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, तो एनवा क्या होगा, nth क्या होगा? तो 1 2 3 लाइन से चल रहा है। तो पिछले क्लास में बताया था मैं, अंडर रूट को कोई चेंजेस नहीं करना। 1 2 3 एनवा वाले टर्म में एन लिखोगे। समझ में आ गया? n इज इक्वल टू 1 लिखोगे, दिया आएगा। n इज इक्वल टू 2 रखोगे, दिया आएगा। n इज इक्वल टू 3 रखोगे, ये आएगा। लाइन से मिलना चाहिए, यहाँ नेचुरल नंबर है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? नीचे बताइए, नीचे क्या है? 2 3 4। 2 3 4 है मतलब क्या लिखूंगा? n+1। पिछले क्लास में बताया n इज इक्वल टू 1 रखो, क्या मिलेगा बताओ, बोलो। 1 + 1 2 आ गया। 2 रखो, 2 + 1 3 आ गया। 3 रखो, 3 + 1 4 आ गया ना? नहीं आया समझ में? और सब के पावर में 3 कॉमन है, तो आप यहां भी 3 लिखोगे। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं आया समझ में? ठीक, पहले देख लीजिए, फिर आराम से नोट करने के लिए मैं समय देता हूं। पहले देख लो आराम से, ठीक है ना? इतना होने के बाद यूएन के बाद आप निकालते हो वीएन। क्या निकालते हो? वीएन, जिसको सहायक श्रेणी भी बोलते हैं। लिखना जरूरी नहीं है कि इसको सहायक श्रेणी बोलते हैं, अभी शुरू शुरू से बता दे रहा हूं। क्या निकालते हो? वीएन। वीएन निकालने का तरीका बहुत आसान है। ऊपर में क्या बज रहा है? ठीक, ऊपर में इनका मैक्सिमम पावर अपॉन नीचे में इनका मैक्सिमम पावर। समझ में आ गया? ऊपर में इनका मैक्सिमम पावर अपॉन नीचे में इनका मैक्सिमम पावर। ऊपर में इनका मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? अंडर रूट को छोड़ के कितना दिख रहा है बता? n के पावर 1 और अंडर रूट लगा है। अंडर रूट का मतलब आप सबको पता होगा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, है ना? तो यहां पर ऊपर में है n, अब n के पावर 1 मतलब सिर्फ n ही समझो, और अंडर रूट का मतलब हो गया 1/2। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? नीचे में n का मैक्सिमम पावर देखो, इसमें n है, यहां तो 1 है, उसको छोड़ दो। n है, पावर कितना है? 3। n के पावर क्या है? 3। और अंडर रूट भी है, अंडर रूट ऊपर नीचे दोनों के लिए है ना, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो n के पावर टोटल कितना हुआ? 3 × 1/2 कितना हो गया? n के पावर 3/2। समझ में आ गया? ये हो गया vn। थोड़ा इसको सॉल्व कर दीजिए आप। सॉल्व करूं तो ऊपर को नीचे लाओ या नीचे को ऊपर ले जाओ, जैसा आपको ठीक लगे। जैसे ऊपर वाले को नीचे ले आता हूं। n के पावर क्या है बताओ, बोलो। 3/2 और ऊपर 1/2, नीचे आके -1/2 होगा। सेम टू सेम है तो एक साथ अटैच हो जाता है, पता है ना? नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर कितना हो जाएगा बताओ, बोलो।
वी एन इज इक्वल टू 1/n के पावर 3/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा बताओ बोलो, कितना हो जाएगा? 2/2 होगा और 2/2 कट के 1 बचेगा। ऐसा नहीं आया समझ में? यही बचेगा ना, इतना तो समझा करो, कॉलेज में आ गए हो। अब करते हैं दोनों को डिवाइड। किसको किसको डिवाइड? un और vn को। ये प्रोसेस मैं पिछले क्लास में लिखवा चुका हूं। un अपॉन क्या करते हैं? vn। ये आप डिवाइड करोगे। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो कितना कितना आएगा। un का वैल्यू कितना है चलो बताओ जल्दी बोलो। अंडर रूट में अंडर रूट तोड़ के लिखूं क्या? अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। 1/2 को लिखूं अगर ऊपर नीचे तो ये 1/2 इसके साथ भी लिखाएगा और 1/2 जो है इसके साथ भी लिखाएगा, है ना। और 3 इंटू 1/2 को इकट्ठा मिला के मैं 1/2 लिख देता हूं। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। गुणा होता है ना पावर में। चूंकि मैं डिवाइड कर रहा हूँ यूएन में, किसको डिवाइड कर रहा हूँ? वीएन में। तो वीएन को डिवाइड करने के बजाय इंटू में लिखूं तो पलट के लिखाता है, ये भी आपको पता होगा, है ना। डिवाइड कर पलट के लिखा है गुणा में। नहीं आया समझ में? इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं तो कितना कितना होगा बताइए। अब यहाँ पास n के पावर ऊपर में कितना है? 1/2। नीचे में इन दोनों से n कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? 1 + 1/n। इन दोनों से n कॉमन निकाला तो, और टोटल पावर में कितना बचा है नीचे में? 3/2। अब आप बोलोगे सर इसमें n नहीं है कैसे बाहर निकाल दिए? जिसमें n नहीं है उसमें n को डिवाइड कर दो। अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो ना, पहले जैसा आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो n आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे गुणा करोगे तो ऊपर नीचे n कैंसल आउट होगी, कितना बचेगा? पहले जैसा 1 आ जाएगा ना। और पावर में कितना है? 3/2। नहीं आया समझ में? और यहाँ पास क्या मौजूद है? और n/1। ये आगे इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ कितना हो जाएगा? n के पावर 1/2। इन दोनों अगर इससे मैं n बाहर निकालूं तो अपना पावर लेते निकलेगा। इस n को बाहर निकाल रहा हूं तो अपना पावर लेते निकलेगा। पावर कितना है उसका? 3/2। तो ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और क्या बचा? 1 + 1/n के पावर 3/2। नहीं यार समझ में? भाई उसका भी तो पावर 3/2 था ना, तो बाहर निकला, पावर लेते निकलेगा। क्लियर हुआ? और यहां पास क्या बचा है बताओ बोलो? n/1। अब यहाँ n के पावर क्या है बताओ बोलो? 1/2। और नीचे में n के पावर 3/2। फिर ऊपर से नीचे ले आओ, n के पावर कितना है? 3/2। ये ऊपर वाले को नीचे लेके आऊंगा तो पावर प्लस का माइनस होता है, तो 1/2 नीचे कितना हो जाएगा? -1/2। होगा कि नहीं होगा? और क्या क्या बच्चा बताओ बोलो? 1 + 1/n के पावर क्या है? 3/2 इंटू क्या बचा है? 1/n/1। समझ में आ गया? फिर आप आगे बताएं तो यहाँ पास ये n के पावर 3/2 माइनस 1/2 को सॉल्व करूंगा तो 2/2 होगा। 2/2 कट फिट के क्या बचता है? 1। मतलब कुल मिला के n बचा, है ना। और जो बाकी बच गया है उसको एज इट इज मैं लिख रहा हूं। ये दोनों कैंसल आउट हो गया। तो अगले पेज में लिखता हूं, बताइए कितना बचा। हम जो निकाल रहे थे un/vn इज इक्वल टू क्या बचा? 1/1 + 1/n के पावर 3/2। ये बचा। इसके बाद में पिछले क्लास में प्रोसेस बता दिया था कि इसका जितना सॉल्व कर सकते हो उसको सॉल्व करते हैं। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा इसको। अब इसमें लिमिट टेक करो। क्या करो? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये प्रोसेस होता है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो काम LHS में वही काम RHS में। समझ में आ रहे हैं? लिमिट रखोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो कितना होगा? 1/∞। तो यहां पर क्या हो गया बताओ बोलो? 1/∞ की वैल्यू क्या होता है? 0। तो 1 + 0 क्या बचेगा? 1 बचेगा ना? नहीं बचेगा। 1/0 1/∞ पता है ना? 1/∞ का वैल्यू क्या होता है? 0। और 1/0 का वैल्यू इन्फिनिटी। ये सब 10th क्लास में पढ़ के आए हम लोग, है ना। कोई दिक्कत नहीं? नहीं आया समझ में? और 1 के पावर 3/2 1 होता है, 1/1 1 होता है। फाइनली खत्म हो गया सब कुछ, मतलब 1 बचा। समझ में आ गया? इन्फिनिटी बस नहीं आना चाहिए यहाँ पास वैल्यू, और माइनस में बस मत आए। क्या क्या नहीं आना चाहिए? इन्फिनिटी और माइनस में मत आए। जो वैल्यू आएगा उसके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं हर क्वेश्चन में, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे। फाइनाइट यानी परिमित। फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट मतलब समझते हो? अनंत। अनंत तो नहीं है ना, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। शून्येतर है। शून्येतर मतलब 0 से ऊपर, या उसी को अशून्य भी कई बार बोल देते हैं। अशून्य मतलब शून्य नहीं है, 0 नहीं है। समझ में आ गया? नॉन जीरो। और यूनिक वैल्यू है।
क्या वैल्यू है? यूनिक। यूनिक मतलब 1 ही आएगा, 1 के अलावा 2 3 4 नहीं आने वाला। समझ में आ गया ना? तो यहां पर जो चीज आता है उसके बारे में एक चीज पहले लिखते हैं, फाइनाइट, नॉन जीरो और यूनिक वैल्यू। जब इतना हो जाए, जब इतना हो जाए, इसके बाद कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। ये लिखने के बाद तुलना परीक्षण से, तुलना परीक्षण से, है ना, कंपैरिजन टेस्ट। समेशन क्या है बताओ, बोलो। वी एन इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन एन के पावर क्या है? पी। ये होता है फार्मूला, ये पिछले क्लास में बताया था ना, ये फार्मूला होता है। आपने वी एन कितना निकाला है उसको लिखो। हमने वी एन कितना निकाला है जरा देखो, ध्यान दो। हमने वी एन निकाला था 1 अपॉन एन के पावर कुछ नहीं मतलब 1 निकाले थे ना। तो यहां पर आप जो आपने वी एन निकाला है उसको लिखना। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? फिर दोनों का कंपैरिजन करना, इसीलिए नाम दिए कंपैरिजन टेस्ट। इसी को पी सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं आगे। कौन सा टेस्ट? पी सीरीज टेस्ट, पी श्रेणी परीक्षण से। समझ में आ गया? पी श्रेणी परीक्षण इसलिए नाम दिया कि यहाँ पी लगा हुआ है और कुछ बात नहीं है। यहाँ पी है, यहाँ कितना है? 1। पी का वैल्यू कितना निकला? 1। अगर पी का वैल्यू 1 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो कन्वर्जेंट होता है। क्या होता है? कन्वर्जेंट। और लेस आर इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होता है। तो 1 के इक्वल हुआ इसलिए डाइवर्जेंट हुआ। क्या हुआ? डाइवर्जेंट। अपसारी है। क्या हुआ? अपसारी, डाइवर्जेंट। क्लियर हुआ? क्या निकला? डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट निकला तो पूरा का पूरा सीरीज भी आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसलिए आपका जो गिवन सीरीज है वो भी क्या हो जाएगा बताओ? गिवन सीरीज कौन सा? यूएन, यही दिया था मैंने क्वेश्चन में। वो भी क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट होगी, अपसारी हो जाएगी। समझ में आए कि नहीं आए? क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्या करना है, प्रोसेस याद हो गया। पहले यूएन निकालो, फिर वीएन निकालो, फिर दोनों को डिवाइड करो, फिर क्या लगाओ? लिमिट। लिमिट लगाने पे जो यहाँ वैल्यू मिलेगा वो फाइनाइट, नॉन जीरो और यूनिक होना चाहिए। उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट का ये फार्मूला होता है, इसके साथ कंपेयर करके पी का वैल्यू देख लो। पी का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट और छोटा या बराबर हो तो डाइवर्जेंट। क्लियर हुआ? चलिए नोट डाउन कीजिए, थोड़ा रफ्तार से करेंगे ना। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या लिखा है अगला क्वेश्चन? अभिसारिता का परीक्षण कीजिए। यहां भी कन्वर्जेंसी टेस्ट करने के लिए ही बोल रहा है। क्या क्वेश्चन है? 2 अपॉन 1 के पावर पी, 3 अपॉन 2 के पावर पी, प्लस 4 अपॉन 3 के पावर पी, प्लस 5 अपॉन 4 के पावर पी और डे डे डैश इन्फिनिटी तक टर्म जा रहा है। ठीक, सबसे पहला जो आपका काम होता है, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है सीरीज। चलिए बोलिए क्या दिया हुआ है, बताओ बोलो। un इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 के पावर p प्लस, एक मिनट, 2 था, चलिए ठीक है, 3 अपॉन 2 के पावर p प्लस 4 अपॉन 3 के पावर p प्लस 5 अपॉन 4 के पावर p प्लस डेड 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 डेस। क्लियर है ना? ओके। इसके बाद आप बनाते हो nth टर्म, एनवा पद जिसको बोलते हैं, nth टर्म, एनवा पद जिसको अपन क्या नाम देते हैं? un। चलिए बताइए, 2 3 4 5 क्या नाम दूं बताओ? n प्लस 1। n की जगह यहां 1 रखोगे तो ये मिलेगा, 2 रखोगे ये मिलेगा, 3 रखोगे ये मिलेगा, 4 रखोगे ये मिलेगा। रख के चेक भी कर लिया करो। नीचे में बताइए 1 2 3 4 चल रहा है, उसको क्या लिखूंगा? n। n बराबर 1 रखो ये मिलेगा, 2 रखो ये मिलेगा, 3 रखो ये मिलेगा। समझ में आए? और पावर में p सबका कॉमन है तो कॉमन को एज इट इज उतार देते हैं। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं। नहीं जी, आप रख के देखो ना, n नेचुरल नंबर है जिसका वैल्यू 1 से चालू होता है। n बराबर पहले क्या रखोगे? 1। 1 रखो, कितना मिलेगा? 1 के पावर p आ गया। अब 2 रखो, 2 के पावर p आ गया। अब 3 रखो, 3 के पावर p आ गया। ऐसे करते चलते। क्लियर है ना? इतना होने के बाद
अब जो है यूएन के बाद क्या निकालते हैं बताओ बोलो, वीएन। देख लो फिर बाद में लिखना, सहायक श्रेणी जिसको बोलते हैं, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट वीएन बोल के लिख सकते हो। ठीक, सहायक श्रेणी कैसे निकालते हैं बताओ, ऊपर में एन का मैक्सिमम पावर अपॉन नीचे में एन का मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात और न्यूनतम घात। ठीक, ऊपर में एन का अधिकतम घात कितना है, एन के पावर 1, तो मतलब एन दिखाएगा बस चुपचाप, नहीं आया समझ में। ऊपर में एन का अधिकतम घात कितना है, एन के पावर 1, ऐसे क्लियर हुआ। नीचे में एन का मैक्सिमम पावर कितना है बोलो, एन के पावर पी, तो वैसे लिखाएगा। समझ में आ रहा है ना। थोड़ा एक लाइन इसको सॉल्व करो, एन के पावर 1 को ऊपर से नीचे लेके आओगे तो एन के पावर पी है, और ऊपर 1 नीचे आके -1 होता है, और बदलता है ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, तो पावर ऊपर एन के पावर 1 ऊपर से नीचे आके माइनस हो जाएगा, और ऐसा हो गया। नहीं आया समझ में, ठीक है ना। ये हो गया वीएन। ऑनलाइन वाले भी रिप्लाई करेंगे भाई, जितने बच्चे लाइव है ना, मुझे जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं थोड़ा बीच बीच में बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आप लोगों का कमेंट्स के भरोसे बैठे रहता हूँ ऑनलाइन क्लास में, इधर तो ऑफलाइन वालों को समझ में आ जाता है। अब बताइए, अब इसके बाद देन क्या करते हैं बताओ बोलो, यूएन अपॉन वीएन। यूएन का वैल्यू क्या है बताओ बोलो, n+1 अपॉन एन के पावर पी, और इसको डिवाइड कर रहे हैं तो अगर इनटू में लिखूं, पलट के लिखाएगा ये, एन के पावर पी -1/1 हो जाएगा ना से। इतना तो बेसिक चीज सबको पता होता है। ऊपर से इन दोनों से मैं एन कॉमन निकाल देता हूं, तो क्या बचेगा बताओ बोलो, बोलिए 1 प्लस यहां एन है क्या, नहीं है, जिसमें से निकाल रहे हो और वही टर्म नहीं है उसमें, तो उसको डिवाइड कर दिया करो, सीधी सी बात है। ऐसा समझ में आ गया। यहाँ 1 है, एन नहीं था, एन जबरन का मैं बाहर निकाल रहा हूँ बोल रहा हूँ, तो एन का उसमें डिवाइड कर दो। क्लियर हुआ। यहाँ एन के पावर क्या है बताओ बोलो, पी। यहाँ एन के पावर पी इंटू एन के पावर क्या हो गया, -1। दो भाग में तोड़ूंगा तो ऐसे ही होगा ना, एन के पावर पी को दो भाग में तोड़ूं तो एन के पावर पी, एन के पावर -1 ऐसे टूटता है। ऐसा क्यों कर रहा हूं अलग थलग, ताकि ये दोनों कैंसल आउट हो सके। समझ में आ गया ना। एन के पावर -1 को नीचे लाओगे तो 1/n हो जाएगा, और ये एन से वो फिर कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे एग्जाम हॉल में काटना मत, मैथ्स में, हायर मैथमेटिक्स में आप लोग हो, आप कॉलेज आ गए हो, ये बचपना हरकत होता है। समझ में आ रहा है ना। अभी तक आपका पेपर कौन चेक करता था, टीचर। अब कौन चेक करेगा, प्रोफेसर। बहुत फर्क होता है दोनों में। मैथ्स में काटने का मतलब होता है गलत हो गया, ऐसे काटा नहीं जाता है, पता है, अगले स्टेप में हटा के लिखा करो। कोई ढंग का प्रोफेसर पा जाएगा तो छोटा छोटा चीज में नंबर काट देगा, रूल तो यही है कि वो काट देगा नंबर। वो तो दया कृपा दिखा के नहीं करते हैं सब काम। समझ में आ रहा है ना। मैथ्स में से काटना मत कभी भी, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचा बताओ बोलो, कभी बुक में देखे वैसे काटते, तो बुक को ही फॉलो करना है ना हमको। तो 1 + 1/n। क्लियर हुआ ना। ये वैल्यू बचा है, और कुछ बचा क्या, नहीं। अब इसके बाद क्या करते हैं बताओ, लिमिट रखोगे। क्या करोगे, लिमिट। तो लिमिट डालता हूं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, LHS में भी और RHS में भी। नहीं आया समझ में, LHS में भी और RHS में भी नहीं आया समझ में। अब लिमिट रखोगे, n की जगह क्या रखोगे, इन्फिनिटी। यही करते हैं, तो बोलिए 1 + 1/∞, और 1/∞ वैल्यू सबको पता है 0, तो फाइनली क्या बचा, 1। 1 जैसे ही आएगा आप क्या लिखोगे बताओ बोलो, फाइनाइट, ठीक, नॉन जीरो, या अशून्य भी लिखते हैं, ठीक, और यूनिक वैल्यू। क्या वैल्यू, यूनिक। क्यों लिखा यूनिक, 1 ही आएगा, 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 नहीं आ सकता था। समझ में आ गया। इतना होने के बाद फिर क्या बोलोगे आप, कंपैरिजन टेस्ट से, तुलना परीक्षण से। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, कंपैरिजन टेस्ट समेशन वीएन बराबर समेशन 1/n के पावर p, ये फार्मूला होता है। आपने वीएन कितना निकाला है उसको नीचे लिखना। आपने वीएन कितना निकाला था बताओ, कहां है वीएन, ये निकाले थे, क्या निकाले थे बताओ, 1/n के पावर p-1। अब कैसे कंपेयर करोगे, वो भी p है, ये भी p है। पिछला वाला में तो 1, 2, 3 दे दिया था, याद है पिछला क्वेश्चन में। तो फिर इसको ना के परीक्षण नाम दे दो, इतना कर लेना। p के जगह पर मैं इसको नाम दे दिया के टेस्ट, ये लो चल जाएगा। p के जगह पर क्या नाम दिया, के, क्यों, क्योंकि दोनों सेम हो जा रहा था ना। फिर कैसे तुलना करूंगा, कंपेयर कैसे, तो p परीक्षण को अब नाम दे दो के टेस्ट से, फ्रॉम के टेस्ट। के टेस्ट के हिसाब से के का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पास के है, यहाँ पास कितना है बताओ बोलो, p-1। समझ में आ गया, नहीं आया समझ में।
और हम लोग जानते हैं, आपको मैं याद करो उसमें मैं बताया था, पिछले क्लास में किए थे हम लोग 2 केस। अगर P का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है? कन्वर्जेंट। समझ में आ गया? और P का वैल्यू, P में जब पढ़ाता था तब की बात बता रहा हूं, P का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर होता है तो क्या होता है? डाइवर्जेंट। समझ में आ रहा है? तो यहां P के जगह कौन सा टेस्ट नाम दे दिया हूं? K। इसलिए P के जगह क्या लिख दिया? K। बस इतना ही फर्क आया। ठीक है ना? तो बताइए K का वैल्यू कितना है? बताओ, बोलो। P-1 यहां रखो। समझ में आया? ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। तो 1 कितना हो गया? 2। तो P का वैल्यू 1 से P का वैल्यू 2 से बड़ा है, उस पर क्या निकला? बताओ, बोलो। कन्वर्जेंट। नहीं आया समझ में? P > 2 पे क्या निकला? कन्वर्जेंट। और यहां पर K का वैल्यू कितना है? बताओ, बोलो। P-1। -1 उधर जा कितना हो जाएगा? +1। तो यहां 2 हो जाएगा। इस पर क्या निकला? डाइवर्जेंट। अपसारी। समझ में आ गया ना? तो ये फाइनली इसका आंसर हो गया। 2 ठो आंसर होगा। अगर ये होगा तो कन्वर्जेंट यानी अभिसारी, और ये होगा तो डाइवर्जेंट मतलब अपसारी। क्लियर हुआ ना? ठीक, चलो नोट डाउन करो। कोई दिक्कत तो नहीं? ज्यादा रफ्तार तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है ना? गुणा भाग की चीजें हैं, कोई बहुत हार्ड चीज को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं कि एकदम स्लो मोशन में पढ़ाऊं आपको। चलो नोट डाउन करिए। ऑनलाइन में सबको ओके ओके चल रहे हैं ना? जितने बच्चे लाइव हैं मुझे देख रहे हैं। भारी तो अभी भी पड़ेगा, BSc लिए हो, ध्यान दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन जो दिया है, सबसे पहली बात लिखते हैं गिवन दैट, है ना? क्या दिया है बताओ, बोलो। समेशन UN इज इक्वल टू, क्या दिया है बोलो? समेशन N इज इक्वल टू 1 to ∞। इसको भी पूरा पूरा लिख सकता हूं, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है ना? क्या दिया है? समेशन अंडर रूट में n+1 और -n। ठीक ठीक। अब पिछला वाला में पूरा ओपन करके दिया था, इसमें एक ठो दे दिया है, लेकिन ये भी है वही, क्योंकि n बराबर कहाँ चालू है? 1 से कहाँ तक गया? इन्फिनिटी। n का वैल्यू 1 रखोगे, फिर प्लस, समेशन मतलब प्लस होता है ना, समेशन मतलब सम मतलब प्लस। ठीक, n बराबर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, 4 रखोगे, ऐसे पूरा सीरीज बन जाएगा। तो शॉर्ट करके दे दिया है। ठीक, इसके बाद हम क्या निकालते हैं बताओ, बोलो। nth टर्म, nवां पद। कैसे निकालते हैं nवां पद? UN। समेशन को हटा के लिखो है तो जमा जुमाया है, इसमें वो 1 2 3 है तो n बोलूंगा, 2 3 4 है तो n+1 बोलूंगा, ऐसा कोई झंझट ही नहीं। तो जमा जुमाया दिया है, बस समेशन को हटा के लिख दो। क्या है बताओ, बोलो। n² + 1 - n हो गया। UN के बाद क्या निकालोगे? UN के बाद क्या निकालोगे? VN। लेकिन UN के बाद VN निकालने में एक समस्या यहां पर है, याद रखना कभी भी। VN जब निकालते हैं तो क्या फार्मूला बताया था? ऊपर में n का मैक्सिमम पावर अपॉन नीचे में n का मैक्सिमम पावर। तो याद रखना VN निकालते समय ऊपर में n हो या ना हो, नीचे में n होना जरूरी है। जैसे इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। मेरे को नीचे में चाहिए था n, तब जाके मैं VN कंप्लीट कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं आया समझ में? क्या मैं बोला? ऊपर में n हो या ना हो चलेगा, ऊपर में 1 हो चल जाएगा, लेकिन नीचे में n वाला पोर्शन होना जरूरी है। नीचे में n आपको लिखना ही पड़ता है। नहीं आया समझ में? लेकिन इसके नीचे में तो कुछ भी नहीं है, मतलब UN के बाद मैं VN नहीं बना पाऊंगा इससे। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा कुछ सॉल्व करना कि ऊपर में भली कुछ मत रहे, नीचे वाला पोर्शन में आना चाहिए। जैसे नीचे वाला पोर्शन में फिर हल क्या है? 1 है, नीचे वाला पोर्शन में n वाला कुछ टर्म आना चाहिए। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो यहां पर हम ऊपर को नीचे लाने के लिए बढ़िया तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग 10th 11th क्लास में पढ़े हैं, रेशनलाइज, परिमेयकरण। जानते हो परिमेयकरण क्या होता है? परिमेयकरण जैसे अभी ऊपर में क्या लिखा है? n² + 1 - n अपॉन नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है ना? ऊपर में जो माइनस है उसको प्लस करके ऊपर नीचे लिख देते हैं। यही तो पढ़ रहे थे 10th क्लास से हम लोग। n² + 1 और प्लस n, नीचे में बताइए n² + 1 और प्लस n। समझ में आ रहे हैं ना? माइनस को प्लस करके ऊपर नीचे लिखते हैं, फिर ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a - b, a + b के हिसाब से कर दो सॉल्व।
दिख रहा है ना, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, ए माइनस बी ए प्लस बी के हिसाब से सॉल्व कर दो, तो कितना हो जाएगा फार्मूला बताओ बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में आ रहे हैं। और नीचे में बताओ, नीचे में इसका मल्टीप्लाई इसका साथ होगा तो क्या बचेगा बताओ बोलो, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन, समझ में आ रहे हैं ना, नहीं है समझ में आ रहे हैं। अब इसके बाद बताओ, ऊपर में अंडर रूट स्क्वायर आपस में कटेगा, कटता है ना, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, और पावर में 2 है तो 2 और 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर प्लस 1, यही बचेगा। अब माइनस करके क्या बचा इधर बताओ बोलो, एन स्क्वायर, समझ में आ रहे हैं। नीचे में तो कुछ नहीं हो सकता, उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा, एन स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एन, ये दोनों फिर ऊपर कैंसल आउट होगा, तो क्या बचा बताओ बोलो, 1 अपॉन अंडर रूट में क्या बचा, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन, ये वैल्यू किसका निकल गया, यूएन का, किसका निकल गया, यूएन का। अब देखो, अब मैं यूएन के बाद वीएन बना सकता हूं, क्यों, क्योंकि वीएन का तरीका मैं बताया था, ऊपर में कुछ हो ना हो नीचे में एन होना जरूरी है, नीचे में एन आ गया है, ऊपर में भली ना हो, ऊपर में 1 चलेगा लेकिन नीचे में होना जरूरी, समझ में आ रहे हैं ना। तो वीएन जब बनाएंगे तो ऊपर में एन का मैक्सिमम पावर लिखते हैं, तो यहां जैसे 1 है तो यहां भी 1 लिखाएगा, ऊपर में है ही नहीं तो मैं क्या करूं, ऊपर में ना हो चलेगा, नीचे में एन होना जरूरी, समझ में आ गया। तो यहाँ नीचे में एन का मैक्सिमम पावर देखना, कैसे देखूंगा, अब प्लस है ना, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, ध्यान देखना। इस अंडर रूट से, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है, एन स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं इसे एन स्क्वायर कॉमन लूं तो क्या बचेगा बताओ बोलो, 1 + 1 अपॉन एन स्क्वायर होगा, फिर वो एन स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल के एन हो जाएगा, नहीं समझ में आया, अलग से बना के दिखा देता हूं वीएन, यहां पास कितना है, यूएन बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में क्या लिखा है, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस है कि माइनस है, प्लस एन, ऐसा है ना, ठीक, प्लस एन। तो यहां पास बताओ, अंडर रूट के अंदर से एन स्क्वायर बाहर निकालो तो क्या बचेगा, 1 + 1 अपॉन एन स्क्वायर बचेगा ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ऊपर नीचे एन स्क्वायर कटेगा, पहले जैसा आ गया, आए ना। फिर यहां पास अंडर रूट से, इस अंडर रूट से एन स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो एन हो जाएगा, है ना, नहीं होगा, एन स्क्वायर मतलब 2 बार, अंडर रूट के बाहर वही निकलता है जो 2 बार हो, निकलेगा एक ठो बाहर, नहीं आया समझ में, एन। इसके बाद जो है यहां पास बताएंगे, इन दोनों से अब एन कॉमन निकाल दिया, क्या कॉमन निकाल दिया, निकाल दिया कॉमन, तो फाइनली नीचे में इनका मैक्सिमम पावर कितना दिखा, एन के पावर 1 दिखा, मतलब वी एन जो बनाओगे, समझ, यूएन के बाद जब वी एन बनाओगे तो ये आएगा 1 अपॉन एन के पावर 1, नहीं आया समझ में, यही एन का मैक्सिमम पावर नीचे में दिख रहा है। लेकिन कहीं यही चीज गुणा में रहता, गुणा में रहता मतलब समझे, अगर यहां प्लस की बजाय किस में रहता, इनटू में, ऐसा किसमें रहता, इनटू में, समझ में आ गया। तो पता है फिर यहां एन का मैक्सिमम पावर 1, यहां भी एन का मैक्सिमम पावर क्या 1, तो एन का मैक्सिमम पावर कितना हो गया 2, तो वी एन जब बनाते हैं ना तो 1 अपॉन एन के पावर 2 निकलता, क्योंकि वो प्लस में था, किसमें था, इसलिए दोनों से पे कॉमन ले दिया इकट्ठा। क्लियर हो गया ना, ऑनलाइन में सबको क्लियर है जी, रिप्लाई करिए प्लीज। तो यूएन के बाद वीएन कैसे लेना है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक। तो यहां देखिए, यहां पास इसी को डायरेक्टली कर रहे हैं कि जब यूएन के बाद वीएन बनाऊंगा तो 1 अपॉन एन के पावर 1 बचेगा, कैसे निकाले समझ में आ गया, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 से एन स्क्वायर पहले कॉमन लूंगा तो बचेगा 1 + 1 अपॉन एन स्क्वायर, फिर एन स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल के एन हो जाएगा, फिर इन दोनों से एन कॉमन निकालूंगा, मतलब ओवरऑल नीचे में एन के पावर 1 ही मैक्सिमम पावर है, ठीक, ठीक, जो भी था आ गया। मेन यूएन के बाद वीएन निकालना था, अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड, यही सीखें, दोनों क्या करेंगे, डिवाइड। तो बताओ, देन यूएन के बाद जब अपन वीएन करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो गुणा में पलट के लिखो, और क्या, जैसे बाकी क्वेश्चन करते आ रहे हैं। यहां पास कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट में बोलते जाओ एन स्क्वायर, 1 + 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, समझ में आ रहे हैं, पलट के लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, n/1। अच्छा, इसको इतना काहे सॉल्व करें, रुको ना अभी, यहाँ बस कितना था, n² + 1 था ना, है ना,
ऐसा था ना? हाँ करेंगे, लेकिन पहले अभी उसका वैल्यू को उतार रहा हूँ ना, बस देखो ये इसका वैल्यू था, उसको उतारा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ वी को, तो पलट के इनटू में लिखा हूँ। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक, ऑनलाइन में बताएंगे भाई सब लोग ना, कोई दिक्कत होगा तो। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर अंडर रूट से मैं एन स्क्वायर बाहर निकालता हूँ, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर अंडर रूट में जो है एन स्क्वायर बाहर निकालो, क्या हो जाएगा एन, तो क्या बचेगा 1 + 1 अपॉन एन स्क्वायर, समझ में आ गया ना? अब प्लस क्या बचा एन, पूरा एन कॉमन निकाल दिया सबसे, तो क्या बचेगा बताओ बोलो, 1 + 1 अपॉन एन स्क्वायर और +1, ये हो गया, समझ में आ गया ना? ऐसा करते क्यों है पता है रीजन? ऐसा करते क्यों है कि हम यहाँ पास जितना एन है इसको कॉमन ले कटा रहे हैं और ये पूरा ला रहे हैं पोर्शन। कौन सा पोर्शन बचा? नीचे में क्या बचा? अंडर रूट में क्या बचा? 1 + 1 अपॉन एन स्क्वायर +1, ये बच रहा है। ऐसा कर क्यों रहे भाई? अगर मान ली जाए मैं बिना कटाए इसको एन को यहीं रहने देता और लिमिट रखता, आगे जाके हमको पता है ना लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखना है। क्या रखना है? लिमिट कहीं मैं रख देता, एन टेंस टू क्या? इन्फिनिटी, तो ऊपर में पूरा इन्फिनिटी हो जाता, और ऊपर में पूरा इन्फिनिटी हुआ तो पूरा वैल्यू क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी जो रहता है ना, तो उसको मैं कन्वर्जेंट चेक कर पाता, ना ही डाइवर्जेंट चेक कर पाता, समझ में आ गया? इसलिए एन को जानबूझ के नीचे में लाया जाता है ताकि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखूं तो 1 अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू क्या होगा? 0। समझ में आ रहे हैं? ठीक, इतना होने के बाद अब इसमें लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखोगे एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो यू एन अपॉन क्या हो जाएगा? वी एन। यहां भी लिमिट रखोगे एन टेंस टू इन्फिनिटी, समझ में आ गया? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 + 1 अपॉन एन स्क्वायर +1 है। लिमिट रखोगे तो क्या होगा बताओ बोलो? 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी का इसको इन्फिनिटी होगा, समझ में आ रहा है? और 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू क्या होगा? 0। और अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना होता है? 1। 1 + 0 1 बचेगा ना, अंडर रूट 1 का वैल्यू 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। ऐसा होगा? नहीं आया समझ में? अब ये 1/2 बचा, 1/2 मतलब 0.5। इसके बारे में फिर वही बात लिखना, क्या लिखना बताओ बोलो? फाइनाइट नॉन जीरो मतलब अशून्य, और क्या वैल्यू? यूनिक वैल्यू। वही बात जो पहले लिखते थे, समझ में आ गया? इतना होने के बाद जब ये हो जाए उसके बाद अब आप लगाते हो कंपैरिजन टेस्ट। क्या टेस्ट? तुलना परीक्षण बाय कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट से हम फार्मूला जानते हैं, समेशन वी एन इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन एन के पावर पी। समझ में आए? आपने वी एन कितना निकाला था उसको देखो जरा, आपने वी एन कितना निकाला था? 1 अपॉन एन के पावर 1, 1 अपॉन एन के पावर 1। फिर आप लगाओगे पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, पी श्रेणी परीक्षण। समझ में आ रहे हैं? तो यहाँ पी का वैल्यू कितना है बताओ बोलो? 1। पी का वैल्यू क्या है? 1। 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट होता है? कन्वर्जेंट, सॉरी डाइवर्जेंट। अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, और लेस आर इक्वल टू हुआ, छोटा या बराबर, तो क्या होता है? डाइवर्जेंट। तो पूरा का पूरा सीरीज जो है वो भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। समझ में आ रहे हैं ना? अपसारी हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक, अब एक और जरूरी बात, अभी आप लोग शुरू हो बोल के मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट रख दिया, ये वाले पोर्शन में रखा हूं, लेकिन एक्चुअली में जो प्रोसेस है उसको याद बोल के लिख लेना। अगर एग्जाम हॉल में घंटी बजने वाला है, 5 मिनट समझ नहीं बचता आखिरी आखिरी का, तब तो डायरेक्ट कर देना, 5 नंबर में शायद आधा नंबर काट के वो नंबर दे देगा। लेकिन एक्चुअली में जो प्रोसेस, ये भी सही है, कई बार इसको मैं तो मेरे कई सारे स्टूडेंट लोग इसी प्रोसेस से बना दिए और आंसर नंबर भी मिल जाता है पूरा पूरा। लेकिन एक्चुअली में जो प्रोसेस है इसको भी यूज कर सकते हो एग्जाम हॉल में, कोई गलत नहीं है, ठीक। लेकिन इसको एक्चुअली में कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं थोड़ा अलग से बता दे रहा हूँ, या बोल के आप लिख लेना, अगर एग्जाम हॉल में समय हो तो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर जो आया था अलग से बता रहा हूँ ना, एग्जाम हॉल में अगर समय हो तो लिखना उसको। देखिए वहां पर जो बचा था ना, क्या बचा था? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट में कितना था बताइए?
पहले काम करो, इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। चलो एक्स्ट्रा है, समझ लो वो, लेकिन रियल का जो प्रोसेस है वो बताना जरूरी है। ठीक, चलो इसको फटाफट नोट करेंगे। ऑनलाइन में भी सब लोग को समझ में आ गया भाई? किसी को कोई समस्या तो नहीं? बताइए। चलो हो गया सबका? हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अब, है ना। तो मैं कुछ बात बता रहा था आपको कि अगर आपको मेन जो प्रोसेस है एक्चुअली में, जिस प्रोसेस से एक्चुअली में बनाना चाहिए, जो हम लोग वो वाला पोर्शन कर रहे थे, वहीं पर से बता रहा हूं ना आपको। 1 अपॉन क्या था, 1 + n का स्क्वायर का अंडर रूट क्या था। हाँ, यहाँ पर वाला प्रोसेस को बता रहा हूँ ना, ये वाला अंडर रूट +1। समझ में आ गया ना? क्लियर है? इसके बाद एक्चुअली में हम डायरेक्ट जो लिमिट रख दिए थे ना, एन की जगह क्या रख दिए थे, इन्फिनिटिव। समझ में आ रहा है ना? एक्चुअली में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप इसको एक काम करना, n टेंस टू इन्फिनिटिव। समझ में आ गया? 1/1+1/n²। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। पता है ना इतना? ठीक, ओके ना। इसके बाद 10th क्लास में आप लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़े थे, द्विपद प्रमेय। दो फार्मूला पढ़े थे, एक तो 1+x⁴n वाला, और एक पढ़े थे x+a⁴n वाला। तो हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, द्विपद प्रमेय। ठीक, फार्मूला होता है 1+nx+n(n-1/2 x² +n(n-1)(n-2)/3। समझ में आ रहे हैं? ठीक है ना? ठीक, और उसके बाद x³ और प्लस डेड 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 ऐसे होता है फार्मूला। इस फार्मूले में कंपेयर करो तो 1 की जगह 1 है, x की जगह क्या है, 1/n²। ये x की जगह है, n की जगह कितना है बताओ, बोलो, 1/2। समझ में आ गया ना? इस फार्मूले में रख के यहाँ ओपन करो तो बताना कितना आएगा डायरेक्टली। n टेंस टू इन्फिनिटिव, है ना। 1/, चलिए बोलिए, 1+nx, n मतलब ये, x मतलब ये। समझ में आ रहे हैं? आगे बताओ, n-1/2 x², ऐसा होगा ना। अब प्लस डेड डेड डैश करके छोड़ दे रहा हूं, और सीरीज बहुत लंबी, ज्यादा खोल के ओपन करने कोई मतलब नहीं। ठीक, और अलग से क्या बचा इधर बताओ, बोलो, +1 बचा ना, ये +1। ठीक, अब यहां पर इसको मैं देखो जी, पहले खोला जाता है, अब आप इसमें लिमिट टेक करो। क्या रखो, लिमिट रखो। लिमिट रखोगे, एन की जगह क्या रखोगे, इन्फिनिटिव। तो जहां जहां एन है वहां वहां इन्फिनिटिव डायरेक्ट में रखूं तो चलो बताना, 1+, यहां रखो इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव का स्क्वायर कितना होगा, इन्फिनिटिव होगा। 1/इन्फिनिटिव वैल्यू क्या होता है, 0। ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। इसमें भी रखूं इन्फिनिटिव, तो 1/इन्फिनिटिव क्या होगा, 0। ये पूरा टर्म को क्या कर देगा, 0। मतलब आगे सब 0 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया? और यहाँ पर अलग से क्या बचा था बताओ, बोलो, 1। तो ये 1+1 कितना हो गया, 1/2 आया। 1/2, यहां भी 1/2 ही आया था। समझ में आ रहा है ना? तो एक्चुअली में इस प्रोसेस को इस्तेमाल मत करना, अगर जल्दीबाजी में हो तब तो ठीक है। बाकी जो मेन रूल है वो यही है कि ऐसा ओपन किया जाता है प्रॉपर। इसको नोट कर लो, ठीक है ना, अलग से याद बोल के। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है। मैं पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, इसमें भी कन्वर्जेंसी टेस्ट करना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात क्या करते हो बताइए, बोलो। गिवन दैट क्या दिया है, समेशन UN = क्या दिया है, 1/1 × 3, 1/3 × 5, 1/5 × 7 प्लस डेड 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 डेड, ये दिया है ना। इसके बाद क्या निकालते हो, nth टर्म, nवा पद निकालते हो ना। nth टर्म कैसे निकालते हो बताओ, बोलो। समेशन को हटा के लिखते हैं, देखो ऊपर में 1 1 1 1 चल रहा है, मतलब ऊपर का कुछ नहीं होने वाला, ऐसे लिखो। नीचे में देखो, ध्यान दो, पहले पहले देखो, 1 3 5
मतलब 1357 चल रहा है, इसको मैं पिछले क्लास में बताया था 2n-1 बोलते हैं। रख के देखो, n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से चालू, समझ में आ गया। n का वैल्यू 1 रखो, बोलो कितना आएगा, 1 रखो। 2 1 कम 2, 2 में से क्या बचेगा, 1 आ गया। 1 2 रखो, n इक्वल टू बोलो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, 3 बचा। 3 रखो, 3 6 -1 क्या बचा, 5। समझ में आ गया ना, नहीं आया समझ में। अगले को देखो, 357 को बोलते हैं 2n+1, पिछले क्लास में बता दिया था अच्छे से। n का वैल्यू 1 रखो, बोलो जी, n का वैल्यू 1 रखो, कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 और 1 3 आ गया। 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 1 5 आ गया। 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 कितना हो जाएगा, 7। नहीं आया समझ में, ठीक। इतना होने के बाद, ठीक है ना, इतना होने के बाद un के बाद जो है सहायक श्रेणी हम बनाते हैं vn। क्या बनाएंगे, vn। vn कैसे निकालते हैं, ऊपर में n का मैक्सिमम पावर अपॉन नीचे में n का मैक्सिमम पावर। ऊपर में हो ना हो चलेगा, नहीं है तो 1 लिखूंगा। नीचे में n होना बहुत जरूरी है। इन दोनों में n कॉमन निकालो, अपने मन में सोचो, इन दोनों से n कॉमन निकालो, कितना आएगा बताओ, बोलो 2 - 1/n होगा। n आया कुल मिला के ना, यहां से n कॉमन निकालो, कितना मिलेगा बताओ, 2 + 1/n। तो यहां से n, यहां से n, टोटल मिला के n के पावर क्या बचा, 2। n के पावर 2 क्यों किया, n के पावर 2 के गुणा में है, इधर से n मैक्सिमम पावर, इधर से n मैक्सिमम पावर। n का अधिकतम घात यहां से n से यहां n का अधिकतम घात, टोटल मिला के n के पावर 2। अगर यही प्लस में रहता तो, हाँ प्लस में रहता तो यहां से n कॉमन, यहां से n कॉमन, सबसे फिर n कॉमन, सिर्फ n के पावर 1 आता। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, इसमें है मल्टीप्लाई में, इसलिए दोनों से n होके n² हो गया। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में। un के बाद vn हो गया। अब आप क्या करोगे बताओ, दोनों को डिवाइड करते हैं, un/vn। डिवाइड करने का तरीका बहुत आसान है, जो दिया है पहले उसको उतारो, है ना, इसको पलट के लिखो, क्या हो जाएगा, n²/1। समझ में आ रहे हैं, नहीं आया समझ में। अब इसके बाद बताओ, अब कटाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम un/vn करते हैं, फिर जाके लिमिट टेक करते हैं, क्या रखते हैं, लिमिट n →∞। लिमिट को अगर मैं डायरेक्ट रख दूं यहां पर तो भारी समस्या है। ऊपर में क्या मौजूद है, n² मतलब n की जगह अगर मैं इन्फिनिटी रख दूं तो इन्फिनिटी का इसको इन्फिनिटी होगा, पूरा टर्म को इन्फिनिटी कर देगा, क्योंकि ऊपर में इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए जानबूझ के हम 1/n के फॉर्म में लाते हैं, ताकि ऐसा रखूं और बाद में कितना हो जाए, 0। समझ में आ रहा है ना, इसलिए ऊपर n ना रख के नीचे रखते हैं, नीचे रखते हैं मतलब 1/n के फॉर्म में लाते हैं। समझ में आ रहा है ना, नहीं आया समझ में। तो अब बताइए, यहां पर ऊपर में n² है, ठीक, मल्टीप्लाई होगा तो इससे n कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, n कॉमन निकलेगा, 2 - 1/n बचेगा ना, नहीं आया समझ में। अंदर n का मल्टीप्लाई करो, 2n, n ऊपर नीचे कटेगा और 1 बचेगा। क्लियर हुआ, नहीं समझ में आया। यहां से n कॉमन निकालो तो क्या बचेगा बताओ, बोलो 2 + 1/n। मतलब जिसमें n नहीं है उसमें से जबरदस्ती निकालो तो उसमें डिवाइड कर दिया करो सेम चीज को, है ना। n कितना हो गया, n² कट गया ऊपर नीचे। अब आप इसमें धूमधाम से लिमिट रख लो, n →∞ कितना हो जाएगा, un/vn, है ना। राइट हैंड साइड में भी लिमिट रखोगे, डायरेक्ट रखूं, डायरेक्ट रख दूं ना, बार बार लिखने क्या मतलब, ऐसा रखना ही तो है। लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/∞ वैल्यू क्या होता है, 0, 2 - 0 2, 2 + 0 2, फाइनली कितना हो गया, 1/4 आएगा ना। कुछ चीजों को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं, समझ में आ गया। 1/4 आया तो 1/4 आया मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका वैल्यू 0 से ऊपर आएगा ना। तो पहले तो लिखोगे फाइनाइट वैल्यू है, क्या वैल्यू है, फिर दूसरा बोलोगे अशून्य है, नॉन जीरो, और तीसरा बोलोगे यूनिक वैल्यू है, क्या वैल्यू है, यूनिक मान, है ना। जब इतना लिख लोगे फिर क्या लिखते हो बताओ, नहीं कंपैरिजन टेस्ट, तो लाइन से याद रखो चीजों को, फ्रॉम कंपैरिजन टेस्ट। समझ में आ गया। कंपैरिजन टेस्ट से क्या होगा बताओ, फार्मूला क्या जानते हो, समेशन vn = समेशन 1/n के पावर p। आपने vn कितना निकाला है उसको चेक करो, आपने vn कितना निकाला था, ये निकाले थे,
ये आपने वी एन निकाला है 1/n के पावर 2। समझ में आ रहे हैं? अब आप बोलोगे कौन से टेस्ट से? पी सीरीज टेस्ट से, पी श्रेणी परीक्षण से। एन का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या है बताओ, बोलो 2। अब 2 किससे बड़ा है? कंपेयर करोगे ना, पी का वैल्यू यहाँ 2 दिख रहा है, 2 किससे बड़ा है? 1 से ग्रेटर देन है। 1 से ग्रेटर देन पे क्या होता है? कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट हुआ, इसलिए आपका जो गिवन सीरीज है जिसको आपने समेशन यूएन नाम दिया था, वो भी क्या हो जाएगा बताओ बोलो? कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आ गया ना? नहीं आया समझ में? चलिए जल्दी नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन में सब ओके ओके चल रहे हैं ना भाई? किसी कोई समस्या तो नहीं? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना? ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात क्या लिखोगे बताओ? गिवन दैट, क्या दिया हुआ है बताओ? समेशन यू एन इज इक्वल टू, क्या दिया है? समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी। बोलते जाइए, बोलो। एन क्यूब प्लस 1 और माइनस एन क्यूब। ओके ना? ठीक है भाई। इसके बाद आप लिखते हो nth टर्म, यानी nवा पद। क्या होगा? समेशन हटा के लिखते हैं, बस सीधी सी बात है। सब तो जमा जुमाया दिया है इसमें। क्या दिया है बताओ बोलो? एन क्यूब प्लस 1 बताएंगे ना, एन क्यूब प्लस 1 और माइनस अंडर रूट में एन क्यूब, ये दिया है। फिर यूएन के बाद क्या बनाते हो? वीएन बनाते हो। तो यूएन के बाद जब वीएन बनाते हैं तो ऊपर में ठीक है दिया है, नीचे में एन होना जरूरी था, क्योंकि नीचे में कितना दिया है? 1, जैसे क्वेश्चन किए थे। समझ में आ रहे हैं ना? तो यूएन के बाद आपको वीएन बनाने के लिए नीचे में एन लाना जरूरी है। लाने का तरीका आपको पता है, रेशनलाइज करो, परिमेयकरण। ऊपर में कितना है बताओ बोलो? एन क्यूब प्लस 1 माइनस अंडर रूट में एन क्यूब अपॉन कितना हो गया? 1, है ना? यहां माइनस को प्लस करके ऊपर नीचे लिख दो, लिखोगे ना? ठीक है, नहीं आया समझ में? माइनस को प्लस करके ऊपर नीचे लिखते हैं, रेशनलाइज, परिमेयकरण, है ना? तो यहां पर बताइए कैसे करो? a माइनस बी, ए प्लस बी के हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ बोलो? ए क्यूब माइनस, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना फार्मूला, पढ़े हो ना? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फार्मूला। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, कितना हो जाएगा बताओ बोलो? एन क्यूब प्लस 1 प्लस एन क्यूब। समझ में आ गया ना? नहीं आया समझ में? इसके बाद थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, और क्या क्या होगा बताइए। अब आपको पता है अंडर रूट स्क्वायर आपस में कटता है, तो अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, 1/2 और 2 कटता है तो बच जाएगा एन क्यूब प्लस 1, है ना? यहाँ अंडर स्क्वायर आपस में कटे तो क्या बचेगा बताओ बोलो? एन क्यूब। समझ में आ रहा है ना? नीचे में क्या बचा बताओ बोलो? एन क्यूब प्लस 1 और प्लस क्या हो गया बताओ बोलो? एन क्यूब। समझ में आ गया? ये दोनों कट गया, कैंसल आउट हो गया। तो फाइनली क्या बचा बताओ बोलो? 1 अपॉन, बोलते जाइए, अंडर रूट में एन क्यूब प्लस 1 प्लस अंडर रूट में एन क्यूब। कोई दिक्कत नहीं ना? बताओ ना जी। ठीक है, यहां तक ये बचेगा। अब जो है ये हो गया यूएन। यूएन के बाद आप सहायक श्रेणी क्या बनाओगे? वीएन। तो फार्मूला ये होता है, ऊपर में इनका मैक्सिमम पावर अपॉन नीचे में इनका मैक्सिमम पावर। ऊपर में इनका मैक्सिमम पावर कुछ नहीं, मतलब क्या हो जाएगा? 1। नीचे में इनका मैक्सिमम पावर कितना होगा बताओ? पहले सोचो मन में, अलग से बना के दिखाऊं क्या? इसी में डायरेक्ट करें? इसी में करें डायरेक्ट? सोचो जरा, एन क्यूब प्लस 1 है, उससे अंदर में ही एन क्यूब बाहर निकालो कॉमन, तो क्या बचेगा? एन क्यूब प्लस 1 अपॉन एन क्यूब होगा। फिर एन क्यूब जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। एन क्यूब जब बाहर निकलेगा तो अपना अंडर रूट लेके निकलेगा, अंडर रूट मतलब क्या होता है? 1/2। तो एन के पावर 3 इंटू 1/2, टोटल एन के पावर 3/2 बाहर निकलेगा। बोलोगे तो बता देता हूं अच्छे से, क्या है वहां पास? ऐसा है,
ऐसा है ना। और क्या है वहां पास प्लस, ऐसा है। तो मैं क्या बोला आपको, एन क्यूब बाहर निकालो तो क्या बचेगा, 1+1/n³ होगा, होगा ना। और ये क्या लगा है बताओ बोलो, अंडर रूट। समझ में आ रहे हैं ना, n⁻³ और अंडर रूट लगा है यहाँ भी। ठीक, ये समझ में आया कि नहीं आया। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पहले जैसा आएगा, इसका इसके साथ होगा, ऐसा होगा। ठीक, फिर ये n⁻³ को मैं बाहर निकालूंगा। इसको बाहर निकाला n⁻³ को, तो वो भी अपना अंडर रूट लेते निकलेगा बाहर, निकलेगा ना। नहीं आया समझ में। अब इन दोनों से फिर मैं बाहर निकालता हूं, क्या प्लस है ना, प्लस है तो n⁻³ का अंडर रूट में कॉमन ले दिया पूरा, तो यहां पास क्या बचेगा, यहां पास क्या बचेगा 1। समझ में आ गया। अब n⁻³ है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है बताओ बोलो, 1/2। समझ में आ रहा है। n⁻² कितना हो जाएगा बताओ बोलो, 3/2 होगा नहीं होगा। तो टोटल नीचे में n का मैक्सिमम पावर ये हुआ आप n⁻³ 3/2। अगर यही चीज प्लस के बजाय क्या रहता है, गुणा, तो इसका और इसका हो जाता है गुणा, मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहे हैं ना। तो फाइनली यहाँ n⁻³ 3/2, नीचे में n का मैक्सिमम पावर हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में। ठीक, तो यहाँ पास ध्यान रखना इस चीज को, मैं डायरेक्ट लिखूं इसमें, नीचे में n⁻³ 3/2 मैक्सिमम पावर हो गया, वही vn हो गया। फिर से बताऊं क्या जी, ऑनलाइन में क्लियर है ना सबको, बोलोगे तो फिर से बताता हूं। चलिए ठीक, बताना भाई, ये हो गया, समझ में आ गया ना। अब आपको पता है अब क्या करते हैं, आप बताओ बोलो, un अपॉन क्या करते हैं vn, दोनों क्या करते हैं बताओ बोलो, डिवाइड। तो डिवाइड करोगे तो कितना, un का वैल्यू कितना है बताओ बोलो, 1 अपॉन अंडर रूट में कितना है बताओ बोलो, n⁻³ +1, और क्या है बताओ बोलो, प्लस n के पावर क्या है बताओ बोलो 3। समझ में आ रहा है ना। और उसको डिवाइड करोगे तो क्या है, n के पावर क्या था 3/2, यही था ना, है ना। डिवाइड करोगे तो इसको गुणा में पलट के लिख दिया, और क्या है ना। तो यहाँ पर फिर बताइए अब क्या होगा बताओ, यहाँ पर से n⁻³ में बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, 1+1/n⁻³ होगा। अब अंडर रूट लगाकर इसको बाहर निकाल दिया तो ये भी, एक मिनट ना, क्या बचा है, 1+1/n⁻³ है। समझ में आ रहे हैं ना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, यहाँ अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अभी निकलेगा तो भी अपना अंडर रूट बाहर निकलेगा, है ना, वो भी निकलेगा ना, बाहर लेते हैं अपना अंडर रूट। अंडर रूट मतलब 1/2, यहाँ भी n की पावर क्या है 3, और पावर में क्या है बताओ बोलो 1/2, है ना। तो उसके बाद बताइए, n⁻³ 3 × 1/2 कितना हो गया 3/2, यहाँ n⁻³ 3/2, तो n⁻³ 3/2 टोटल बाहर निकाल दिए तो क्या बचा, 1+1/n⁻³, और क्या बचा बताओ बोलो 1/2 + 1। नहीं आया समझ में, इसको इसको बाहर निकाल दिया कॉमन, तो ये 1 बचेगा। ठीक, क्या फायदा हुआ इससे, कैंसल हो गया। इतना होने के बाद अब आप रखते हो लिमिट, जितना सॉल्व करना था मैं कर चुका हूं उसको। अब आप क्या रखोगे, लिमिट, लिमिट रखोगे LHS में, और क्या रखोगे बताओ बोलो RHS में भी। लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा बताना, यहां पर हो गया 1+1/n⁻³ के पावर क्या बचा है 1/2 + 1। इसमें अगर आपके पास एग्जाम हॉल में समय ना हो तो डायरेक्ट कर देना, नहीं तो फिर जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़े थे द्विपद प्रमेय, उससे ओपन करना। क्या फार्मूला पढ़ाया था, 1+x⁻n पढ़े थे, कॉपी देख लो क्या होता है, क्या बताया कॉपी में, क्या लिखा है 1+x⁻n का फार्मूला क्या बताया था 1+nx, है ना। सब नीचे में चलेगा लेकिन ना, यहाँ पास 1+nx, n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पास 1/2, और x का वैल्यू कितना हो गया n⁻3। अब प्लस डेस करके छोड़ दे रहा हूँ, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने का मतलब नहीं होगा कि n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो 0 होना ही है। समझ में आ रहा है ना, दो ही पद खोला हूं, और यहाँ पास क्या बचा बताओ बोलो +1। ओके ना। तो यहाँ पास अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे कितना हो जाएगा बताओ बोलो, यहाँ रखोगे इन्फिनिटी तो 1/∞ वैल्यू क्या होता है 0, 0 × 1/2 0 हो जाएगा, आगे पूरे 0 निकलेगा, लिखने का मतलब नहीं है। समझ में आ रहे हैं ना। और प्लस क्या बचा है 1, समझ में आ रहे हैं। तो 1 + 1 कितना हो गया बताओ बोलो 2। 1/2 को लिखोगे कि फाइनाइट वैल्यू है, क्या वैल्यू है फाइनाइट, नॉन जीरो है मतलब अशून्य है, नॉन जीरो अशून्य,
और यूनिक वैल्यू है। समझ में आ गया? क्या वैल्यू है? यूनिक। इतना होने के बाद अब आप लगाते हो क्या परीक्षण? बताओ, बोलो। तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट। क्या टेस्ट? कंपैरिजन टेस्ट। क्या फार्मूला होता है? समेशन वी एन बराबर क्या होता है? समेशन 1/n के पावर p। आपने वी एन कितना निकाला है उसको लिखना, ये तो फार्मूला है ना? याद करो, आपने कहा है वी एन कितना निकाला था, देख लो। 1/n के पावर 3/2, ये आपने निकाला है, होगा? तो यहां पर फिर लिखते हो पी सीरीज टेस्ट से। पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट से बताइए। पी सीरीज टेस्ट के हिसाब से पी का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ? पी है यहाँ पर कितना है बताओ, बोलो। 3/2। 3/2 मतलब 1.5 आएगा। 1.5 किससे वैल्यू बड़ा होता है? 1 से बड़ा होता है। तो पी का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन पे क्या होता है बताओ, बोलो। कन्वर्जेंट, अभिसारी। अगर ये अभिसारी है इसलिए आपका पूरा सीरीज क्या हो जाएगा? बोलिए, क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। होगा नहीं होगा? क्या होगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो वही काम कर रहे हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुमा रहे हैं। क्लियर हुआ ना? बन जाएगा? अब नहीं बन पाएगा पक्का। एक क्वेश्चन मैं दूं, बना के लेके आओगे घर से? अगर बना पाओ तो ये यहीं बैठ के बनाना मेरे को, ठीक? एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन है समेशन n के पावर 3+1 के होल पावर 1/3 -n। ये क्वेश्चन है। एक मिनट ना, ऐसा है, ऐसा है। समझ में आ गया? इसका कन्वर्जेंसी टेस्ट करना है। एक चीज ध्यान रखना, एक आध क्वेश्चन में कहीं भूले भटके से होमवर्क में दे दूं ना, तो ये सारे क्वेश्चन मैं अपने कोचिंग ऐप के अंदर बना के डाल चुका हूं। जैसे मान लीजिए कभी एक आध क्वेश्चन दे दिया बनाने के लिए, वैसे तो बनेगा वैसे ही जैसे पढ़ते आ रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन ना बने तो मेरे कोचिंग ऐप के अंदर जाना, उसमें मैं टॉपिक हिसाब से पूरा वीडियो बना के डाल चुका हूं। वैसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बुक से बुक रखना, हल्का देखोगे कहीं हटकोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद दिक्कत लग रहा है, मेरे कोचिंग ऐप के अंदर जाइए, वहां मैं पूरा वीडियो बना के डाल चुका हूं। ठीक, यही मेन इसी कैमरे से सारा रिकॉर्ड हुआ है पिछले साल का। समझ में आए? पूरा वीडियो रिकॉर्डेड मैं सिस्टम से बना के डाल दिया हूँ टॉपिक हिसाब से। वहां पर जाइए, वीडियो देखिए और बात खत्म कर लीजिए। समझ गए ना? ठीक, तो इसको आप बनाएंगे खुद से और नहीं बनेगा तो मेरे से पूछेंगे। पहले पिछला वाला को नोट कर लीजिए। मतलब पूरा सिलेबस को खत्म कर दिया हूं उसमें, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब चीज का वीडियो मिलेगा। ठीक है जी, ऑनलाइन में थैंक यू सो मच फिर आज ना।